ऑयस्टर मशरूम की खेती में जब पिनहेड निकलते हैं तो हर किसान की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये छोटे छोटे पिनहेड्स ही आगे चलकर बड़े और ताजे मशरूम बनते हैं, जिनसे आपकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पिनहेड्स अचानक सूखने लगते हैं और किसान परेशान हो जाता है कि आखिर गलती कहां हो रही है। कई बार तो पिनहेड्स निकलने के कुछ ही दिनों में सूखकर मर जाते हैं, जिससे पूरी फसल पर असर पड़ता है। ये समस्या बहुत आम है और लगभग हर नए या पुराने किसान को कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है। मेहनत के बावजूद अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। आज का वीडियो आपकी खेती को बचाने के लिए है। हम आपको बताएंगे कि आखिर पिनहेड सूखने के पीछे असली वजह क्या है और कैसे आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे पिनहेड सूखने के असली कारण और वो प्रैक्टिकली टेस्टेड सॉल्यूशंस जो सैकड़ों किसानों ने अपनाए हैं और शानदार रिजल्ट पाए हैं। ये टिप्स न सिर्फ आपकी फसल को बचाएंगे बल्कि प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। सबसे जरूरी बात याद रखिए, पिनहेड सूखना कोई बीमारी नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट की गलती है। अगर आपके ग्रो रूम का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फ्रेश एयर सही नहीं है तो पिनहेड्स का सूखना लगभग तय है। टेम्परेचर अगर ज्यादा या कम हो, ह्यूमिडिटी कम हो जाए या फ्रेश एयर सर्कुलेशन न हो तो पिनहेड्स को सही ग्रोथ नहीं मिलती और वो सूख जाते हैं। इसलिए इन तीनों फैक्टर्स को मैनेज करना सबसे जरूरी है। चलिए अब हम आपको बताएंगे वो 5 गुप्त उपाय जो आपकी मशरूम फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। इन टिप्स को अपनाकर आप पिनहेड सूखने की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपनी फसल को हेल्थी और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मशरूम की खेती में सबसे बड़ी समस्या जो अक्सर देखने को मिलती है वह है ह्यूमिडिटी का कम होना। जब भी आपके ऑयस्टर मशरूम के पिनहेड्स सूखने लगें या उनका विकास रुक जाए तो सबसे पहले आपको ग्रो रूम की ह्यूमिडिटी चेक करनी चाहिए। बहुत से नए किसान इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा कारण है जिससे आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। ऑयस्टर मशरूम के पिनहेड बनने और उनके अच्छे विकास के लिए ग्रो रूम में 80-90% ह्यूमिडिटी जरूरी है। अगर ह्यूमिडिटी इस रेंज में रहेगी तो पिनहेड्स न सिर्फ जल्दी बनेंगे बल्कि वे मजबूत और स्वस्थ भी रहेंगे। सही नमी से मशरूम का आकार और क्वालिटी दोनों बेहतर होती है। अगर ह्यूमिडिटी 70% से नीचे चली गई तो पिनहेड्स सूखने लगते हैं, उनका रंग बदल सकता है और वे मुरझा सकते हैं। इससे आपकी पूरी फसल पर असर पड़ता है और उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। इसलिए ह्यूमिडिटी को हमेशा मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए रोजाना दीवारों और फर्श पर पानी छिड़कें। यह एक आसान और सस्ता तरीका है जिससे आप ग्रो रूम में नमी बनाए रख सकते हैं। खासकर गर्मियों में या जब हवा बहुत सूखी हो तब यह तरीका और भी जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप फॉगर या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मशीनें अपने आप नमी को नियंत्रित करती हैं और पूरे ग्रो रूम में बराबर ह्यूमिडिटी बनाए रखती है, जिससे मशरूम को सबसे अच्छा वातावरण मिलता है। ध्यान रखें, कभी भी पिनहेड पर सीधा पानी न छिड़कें। इससे पिनहेड्स को नुकसान हो सकता है, वे गल सकते हैं या उन पर फंगस लग सकती है। हमेशा पानी दीवारों या फर्श पर ही छिड़कें ताकि नमी पूरे कमरे में फैले। ह्यूमिडिटी मीटर यानी हाइग्रोमीटर जरूर लगाएं। इससे आपको हर समय पता रहेगा कि ग्रो रूम में नमी कितनी है। याद रखें, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को सही रखना जरूरी है। सिर्फ ह्यूमिडिटी सही रखकर आप मशरूम कल्टीवेशन की लगभग 70% समस्याएं खत्म कर सकते हैं। सही नमी से आपकी फसल स्वस्थ, मजबूत और ज्यादा उत्पादन देने वाली होगी। इसलिए ह्यूमिडिटी को कभी नजरअंदाज न करें, यही आपकी सफलता की कुंजी है। दूसरा कारण है फ्रेश एयर की कमी, जिससे ग्रो रूम में CO2 का स्तर बढ़ जाता है। जब मशरूम्स को पर्याप्त ताजी हवा नहीं मिलती तो वे ठीक से सांस नहीं ले पाते और उनके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। इससे न सिर्फ उनकी ग्रोथ रुक जाती है बल्कि उनकी क्वालिटी भी गिर जाती है। CO2 का स्तर बढ़ने से मशरूम्स पतले,
लंबे और कमजोर बन सकते हैं और उनका रंग भी फीका पड़ सकता है। अगर आपको अपने ग्रो रूम में पिन हेड पतले, लंबे या कमजोर दिखें या उनका डेवलपमेंट रुक जाए तो समझ जाइए कि फ्रेश एयर की कमी है और CO2 ज्यादा हो रही है। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर जब ग्रो रूम पूरी तरह बंद रहता है या वेंटिलेशन सिस्टम सही से काम नहीं करता। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है कि रोजाना 2-3 बार ग्रो रूम को वेंटिलेट करें। आप दरवाजे या खिड़कियां खोल सकते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्टेल एयर बाहर निकल जाए और ताजी हवा अंदर आ सके। ध्यान रखें कि सीधी तेज हवा मशरूम बैग्स पर न लगे, क्योंकि इससे सबस्ट्रेट जल्दी सूख सकता है और मशरूम्स को नुकसान हो सकता है। हवा को इनडायरेक्ट तरीके से सर्कुलेट करें ताकि पूरे रूम में ताजी हवा फैले, लेकिन बैग्स को डायरेक्ट ब्लास्ट न मिले। हल्की हवा के लिए सीलिंग फैन को स्लो स्पीड पर चलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि उसका फ्लो सीधे मशरूम बैग्स पर न पड़े। इससे रूम में जेंटल एयर मूवमेंट बनी रहेगी, जिससे CO2 बाहर निकलती रहेगी और मशरूम्स को ताजी हवा मिलती रहेगी। याद रखें, मशरूम कल्टीवेशन में फ्रेश एयर और ह्यूमिडिटी दोनों बराबर जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ हवा देंगे और नमी कम हो जाएगी तो भी मशरूम्स की ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाए रखें। ग्रो रूम में ताजी हवा और सही ह्यूमिडिटी दोनों का ध्यान रखें, तभी आपको हेल्थी और अच्छी क्वालिटी के मशरूम्स मिलेंगे। तीसरा बड़ा कारण टेम्परेचर का ज्यादा होना। आइडियल टेम्परेचर 20-25 डिग्री सी है। 28 डिग्री सी से ऊपर गया तो पिन हेड सूखने लगते हैं। ग्रो रूम की छत पर इंसुलेशन करें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और फर्श पर पानी छिड़कें। कूलर इस्तेमाल करें तो हवा बैग्स पर न लगे। थर्मोमीटर हमेशा ग्रो रूम में रखें और टेम्परेचर रोज ट्रैक करें। सडन इंक्रीज पर तुरंत एक्शन लें। सबसे आम गलती, पिन हेड पर डायरेक्ट पानी छिड़कना। इससे पिन हेड कमजोर और संक्रमित हो सकते हैं। हमेशा वॉल्स फ्लोर पर पानी छिड़कें या फॉगर से फाइन मिस्ट दें। डायरेक्ट स्प्रे से बचें। लाइंस 1, खराब सबस्ट्रेट यानी भूसा, इंफेक्शन या कंटेमिनेशन से पिन हेड सूख सकते हैं। स्ट्रॉ को सही से सोख और पास्चराइज करें। लाइम का सही रेशियो रखें और हमेशा साफ ड्राई स्ट्रॉ ही इस्तेमाल करें। लाइंस 1, गोल्डन फॉर्मूला 1, ह्यूमिडिटी 85% पर रखें। 8, रोज फ्रेश एयर दें। 3, टेम्परेचर 20-25 डिग्री सी रखें। 1, डायरेक्ट स्प्रे न करें। 1, ग्रो रूम साफ रखें। इन 5 स्टेप्स से पिन हेड सूखने का सवाल ही नहीं। लाइंस 1, अगर पिन हेड सूखने लगे हैं, तुरंत ह्यूमिडिटी 90% तक बढ़ाएं। वॉल्स फ्लोर पर बार बार पानी छिड़कें, लेकिन पिन हेड पर डायरेक्ट स्प्रे न करें। वेंटिलेशन चेक करें, फ्रेश एयर आने दें और टेम्परेचर कंट्रोल करें। इमरजेंसी में 2 दिन तक ह्यूमिडिटी हाई रखें और हर 2 घंटे में मॉनिटर करें। काल्मली एक्शन लें। इमरजेंसी मैनेजमेंट से आप 50% तक पिन हेड बचा सकते हैं। लाइंस 3, एक्सपर्ट सीक्रेट, पिन हेड निकलने के बाद के 3 दिन सबसे क्रिटिकल हैं। इन दिनों ह्यूमिडिटी 90%, फ्रेश एयर और टेम्परेचर कंट्रोल रखें। 3 दिन बाद ह्यूमिडिटी धीरे धीरे 80% पर लाएं। यही सीक्रेट है जिससे बड़े किसान 25% तक पिन हेड बचा लेते हैं। इन क्रिटिकल दिनों में ग्रो रूम को एकदम साफ और स्टेबल रखें। लाइंस 3, मान लीजिए आपके पास 100 ग्रो बैग्स हैं। हर बैग में 100 पिन हेड और 30% पिन हेड सूख गए, यानी 3000 मशरूम्स का नुकसान। ऑयस्टर मशरूम का भाव 150 रुपए किलो है, तो आपकी इनकम में सीधा 700-7000 रुपए का घाटा सिर्फ पिन हेड मैनेजमेंट न करने से। बार बार यही गलती लाखों का नुकसान करवा सकती है। पिन हेड स्टेज को हल्के में न लें। असली इनकम पिन हेड स्टेज पर टिकी है। फ्रूटिंग रूम का मैनेजमेंट सही किया तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा।
पिनहेड पर एक्स्ट्रा केयर और डेली मॉनिटरिंग से ही प्रॉफिट बढ़ेगा। कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। बिगिनर्स गेसवर्क छोड़ें, हमेशा हाइग्रोमीटर और थर्मोमीटर लगाएं, रोज डेटा नोट करें और ट्रेंड समझें। डेटा से दोस्ती करें, तभी जल्दी प्रो बनेंगे। लाइंस 1। कॉमन मिस्टेक्स। फैन सीधा बैग्स पर न चलाएं, पिन हेड पर डायरेक्ट पानी न छिड़कें, गंदे ग्रो रूम में काम न करें और टेम्परेचर को इग्नोर न करें। डिसिप्लिन से ग्रो रूम मैनेज करें। सोचिए, सिर्फ 3 दिन की लापरवाही से आपकी मेहनत और पैसा रिस्क में है। 3 दिन एक्स्ट्रा ध्यान देकर आप इनकम डबल कर सकते हैं। स्मार्ट फार्मर वही है जो डिसिप्लिन से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। लाइंस 1। आज आपने सीखा कि पिनहेड सूखने के असली कारण क्या हैं और कैसे 5 टेस्टेड उपाय अपनाकर पूरी क्रॉप बचा सकते हैं। डिसिप्लिन से फॉलो करें, प्रोडक्शन और इनकम दोनों बढ़ेंगी। लाइक, कमेंट, पिनहेड सेफ और सब्सक्राइब करें। यहां मिलती है रियल फार्मिंग।